चलेगा ना? ठीक है, आगे मिडल पार्ट किया है। मिडल पार्ट के बाद फ्रंट वेरिएशन का पार्ट निकाल दिए अलग। यहाँ पे कर्व का पार्ट, नीचे बन बनाना है। जो बन का प्रोसीजर रहता है वही सेम। अभी इसमें मुझे अच्छे से ब्रॉड चाहिए, जो वेरिएशन में दिखाने वाली हूँ, तो बड़ा साइज का ले रही हूँ। टर्न किया, बिगर साइज यू पिन जस्ट इसे डालो, टर्न करो और अंदर पूरा बन पे स्प्रेड। यहाँ से रखना है एक पार्ट अलग, तो आप ऊपर का एक पार्ट अलग से छोड़ के रख सकते हो, बट हम साथ में ले रहे। पूरा कर्व क्रिएट करना है। कर्व को यहाँ पे लॉक कर देंगे। इसका वेरिएशन हम 1 पे लेंगे। इसके 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो या 2 पार्ट में, नीचे से ऐसे 2 करोगे तो भी ओके है, 3 करना है तो भी ठीक है। तो उस हिसाब से नीचे से सेक्शन सेक्शन लेके ऊपर जाना है।
भी इसको कैसे स्प्रेडिंग टेक्निक करने वाले हैं। तो जो बना रही हूँ वो 4 3 2 ऐसे करके हम ऊपर जाएंगे। तो इसको ऐसे डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ये पूरे इसमें पहले शाइन स्प्रे, स्प्रेडिंग आता है तो वहां पे शाइन स्प्रे करना ही है। अभी इसको जहाँ पे लेके जाना है वहां पे पहले जो डायरेक्शन में वहां पे आपको यूपिन करनी पड़ेगी। यूपिन किया, नीचे कोम करो वापस, ऐसे सेक्शन लेना है, स्प्रेड करो, अच्छे से स्प्रेड करना है। सेम होल्डिंग विथ यू पिन, और ये एंड आया इसका। यहाँ पे वापस से यू पिन से इसको, यू पिन से लॉक करो या बॉबी पिन से लॉक करो, जिससे भी कंफर्टेबल हो उससे आप लॉक कर सकते हो। और इसका जो भी बचते हैं बाल इसके नीचे ही डाल देने का वापस से। सेकेंड पार्ट, शाइन स्प्रे, पहले उसकी पोजीशन जहाँ पे हमें उसको टर्न करना है ये फिक्स करना जरूरी है, वरना ये जो टर्न हुआ ना वो ब्रॉड टर्न होगा। देखो डायरेक्टली मैं करूंगी ना तो वो एकदम फैल जाएगा। ये देखो, ये देखो यहाँ से कैसे फैल गया ये, तो ये मेरा लुक नहीं आएगा। तो उसके लिए जरूरी है पहले यहाँ पे लॉक करो और फिर उसको स्प्रेड करो। हाँ, ऊपर लो, अच्छे से स्प्रेड करो, यू पिन लेके लॉक, और एंड का पार्ट को थोड़ा सा साइड में ले रही हूँ। हार्ड स्प्रे लॉकिंग के लिए, फिर नेक्स्ट वापस से अगर बहुत कम बाल है ना तो नीचे मैंने जितने स्टफिंग में बाल डाले उसके भी आधे बाल ऊपर रख दो वेरिएशन के लिए, और स्टफिंग में एकदम कम बाल रखो क्योंकि वो सिर्फ सपोर्ट के लिए, उसका कुछ दिखने वाला तो कुछ भी नहीं है वो। एक लेयर भी कितना खूबसूरत दिख रहा है। हाँ, ये ऐसे ही 3 लेयर बनेंगे, एक के ऊपर एक। एक लेयर भी कर सकते हैं ऐसे, मतलब जितना मैंने सेक्शन किया वो सेक्शन मत करो, सिर्फ एक ही लेयर रखो, तो वो भी कर सकते हो आप।
और ऐसे सेक्शन सेक्शन करके 3 लेयर करने हैं तो वो 3 लेयर में भी अच्छे से दिखा सकते हैं, वो और भी अच्छा लगता है। सिर्फ इसका सेक्शन पार्टिंग अच्छे से करो, उसका प्लेसमेंट अच्छे से रखना। जैसे मैंने थोड़ा यहाँ पे रखा तो यहाँ पे गैप आ गया, तो ये आगे से दिखेगा और ये वाला वेरिएशन एंड तक जाएगा, तो कैसे क्रॉस में लगता है पूरा वेरिएशन। तो प्लेसमेंट अच्छे से रखना कि अच्छे से कोई भी साइड में यहाँ पे गैप है तो वहां पे भी गैप होना चाहिए, ऐसे ही रखना। और या तो पूरे इस पे स्प्रेड हुआ दिखे, ऐसे ही रखो। ये जो भी एंड के पार्ट बचते हैं ना, वो वन में नीचे लेके ऐसे ऐड कर दो। तो वैसे भी इसके ऊपर ओवरलैप वो दूसरा पार्ट होने ही वाला है। और ये जो शेप आ रहे वो सारे इक्वल होने चाहिए, एक बड़ा एक छोटा ऐसे नहीं, नहीं तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें भी शेप चेंज हो जाएगा फिर आपका। और ये एकदम साइड में लेके मत टर्न करना, इसको मिडल में रखने का और फिर साइड से ऐसे टर्न करना, तो ही वो ऐसा राउंड शेप दिखेगा। वरना वो यहाँ से सीधा दिखेगा, अगर एकदम एंड में किया रहेगा तो एकदम सीधा और फिर टर्न होगा। और इसके लिए एकदम मीडियम साइज की यूपिंग। यहाँ पे इसको पहले इसको लॉक करना है, फिर ये जो बचे हुए बाल है इसको नीचे लेके जाके नीचे से लॉक कर दो। और यूपिन कैसे नीचे की डायरेक्शन में डालना, खड़ा खड़ा नहीं, ऐसे डाउनवर्ड मोशन, नीचे से ऊपर ऐसे। ये एक पार्ट तो ये वो अच्छे से लॉक होगा ना। और या तो पहले जब भी करते हैं ना तभी बर्न पे स्प्रे करो, इसको डालो, फिर वापस से, तो वो चिपक जाएगा बर्न के साथ में। अभी नीचे हमने 4 पार्ट किए, अभी कैसे आएगा, 3 पार्ट आएगा मिडल में, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में। अभी इसको इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अभी इसकी पोजीशन ये दोनों के बीच में, तो ये सब एक साथ सारे लुक दिखाई देंगे, वरना कैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, नीचे का इतना मेहनत से किया हुआ क्रिएशन पूरा ढक जाएगा, एक के ऊपर एक। हाँ, ओवरलैप हो जाएगा।
टर्न करो, स्प्रेड करो अच्छे से, और ये दोनों के बीच में, दोनों के ऊपर। यहाँ पे पिन। इसमें अगर बाल बचते हैं तो वो कहाँ डालने के? ये ऐसे इसे, या तो ये ना ऐसे साइड में ऊपर कर दो, या इसको ऐसे राउंड करो एक्स्ट्रा बालों को, और इधर ही पिन कर दो, यू पिन से पिन कर दो। यहाँ पे ही पिन कर दो। इसमें सिर्फ एक शाइन स्प्रे, स्प्रेडिंग है तो शाइन स्प्रे और हार्ड स्प्रे दोनों की जरूरत है। अभी इसकी प्लेसमेंट एग्जैक्ट इसके ये बचे हुए बाल जो भी बचते हैं वो इधर ही ले लो, क्योंकि इसके ऊपर और एक ओवरलैप तो आ ही रहा है। यहाँ पे इसको भी लॉक कर दिया। से दो में भी कर सकते हो, और तीसरा वेरिएशन अगर ये नहीं रखना है तो ये आगे का जो आता है ना उसका वेरिएशन ले लो, थर्ड पार्ट। इसका बहुत ज्यादा है तो ये बन के साइड में। अभी आप पे है, यहाँ पे सिर्फ मिडल में दो करेंगे, तीन भी कर सकते हो, दो भी करना है तो जैसा लुक क्रिएट चाहिए। अभी फिलहाल पुलिंग और स्प्रेडिंग यही टेक्निक्स चल रही है ना? हाँ यही है इसी ना। में पूरा वेरिएशन है। यस यस, पूरा वेरिएशन वही है पूरा। बस कैसे करना है, प्लेसमेंट कैसे रखनी है, बस वो डिफरेंट होता है, बाकी वही है। वही है पूरा, पुलिंग और स्प्रेडिंग बस।
इसका जो एक्स्ट्रा बचा वो मैंने इसके नीचे उसमें कितना हो जाता है, बन में वेरिएशन, ओपन में वेरिएशन, पोनी में वेरिएशन, हाई वेस्टर्न, वेस्टर्न अपडू में वेरिएशन, कितने वेरिएशन हो जाते हैं उसमें। देखो, है ना। अच्छा लग रहा है। अभी इसका ऊपर से भी वैसे ही, ऊपर से भी मैं पूरा ऊपर ले रही हूँ। नहीं तो क्या करते, मैंने 4 लिया, उसकी जगह पे नीचे 5 लेते, फिर 4 और फिर 3, और फिर जो ऊपर का आएगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये हाँ, थोड़ा पार्ट अगर आगे आपको मतलब वेरिएशन के लिए फ्रंट में रखना है ना, जो वन साइड में बोलती हूँ ट्विस्टिंग, सिर्फ साइड लुक के लिए क्रिएट करने के लिए उतना रख देते हैं। किसी को फॉरहेड ऐसे पैक रहेगा तो नहीं अच्छा लगता, पसंद नहीं आता है। और अपने अपने लिए भी रिक्वायर्ड रहता है कि फॉरहेड बड़ा है तो हम हेयर से ही छुपा सकते हैं, ज्यादा करके मेकअप से इतना नहीं छुपता है। मेकअप से कटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो जो छुपाने का पार्ट है, वो लुक वाला पार्ट, वो हेयर से ही आएगा। तो पूरा ऊपर यहाँ पे होल्डिंग यू पिन, यहाँ पे दोनों जगह पे होल्डिंग यू पिन लगाने की, सिर्फ होल्ड करने रखा है। अच्छे से दोनों साइड से आ जाए। ये करने के पहले फिर यहाँ पे ऊपर की साइड से हार्ड स्प्रे कर देना है, तो ये लॉक हो जाएगा इतना। फिर यहाँ से टर्न करना है, यहाँ पे 2 पार्ट करेंगे, और यहाँ पे कोई पिन नहीं रखेंगे, जैसे सेक्शन पिन करते थे वैसे। इसको हम ऐसे उल्टा, वो सबको हमने ऐसे किया, इसको हम ऐसे करेंगे। हाँ।
राउंड टर्न करके सेम यहाँ से भी शाइन स्प्रे करो। ये निकाल देना है फिर। अगर आपको लगता है ना कि ये नहीं रहेगा अच्छे से, तो नीचे की साइड से बॉबी पिन डाल दो। ऊपर की साइड ना दिखे ऐसे नीचे से डालो। और प्लेसमेंट समथिंग फ्लावर यहाँ पे दो। इसमें जरूरत नहीं है कुछ फ्लावर्स की। अच्छा यहाँ लग रहा पे है इससे। ये दो ब्लैंक लगता है ना, अच्छी। हाँ। तो थोड़ा बस हो गया, इतना ही। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी अगर कुछ ज़्यादा डालेंगे ब्रॉच वगैरह तो वो ये मर जाएगा। हमारा वेरिएशन है हाँ, वो चला जाएगा। सही बात। तो सिर्फ वो ब्रॉच का प्लेसमेंट यही दिखता रहेगा पूरा। तो सिर्फ इतना दो, कुछ भी बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, इतना इनफ हो गया आपका। और ये बचता है, इसको सिंपल ले लो फॉरहेड पे। ऐसे करके ऐसे लो, या फिर नीचे। बट अभी चल रहा है ज़्यादा करके ये अप लेंगे और फिर डाउनवर्ड लेते हैं, यही ज़्यादा वेरिएशन। फ्रंट में तो मोस्ट ऑफ यही चल रहा है। ऐसे ऊपर पकड़ना है, स्प्रे कर दो। अगर आपका ऐसे नहीं बैठता है ना, तो ये सेक्शन पिन रहेगी ना, आप ये भी रख दो अगर स्ट्रेट, तो बैठ जाएगा। अगर ये ऐसे ऊपर करके आपका नहीं बैठता रहेगा, तो ऐसे सेक्शन पिन रखो, हाथ स्प्रे करो दोनों जगह से। उसको होल्डिंग के लिए रहने दो जब तक ये आपका क्लियर हो रहा है। ये रहने देने का, फिर यहाँ से नीचे ले लो, तो भी ये खड़ा रह जाएगा आपका ऊपर। इसको भी फिर इसमें मर्ज करना पड़ेगा फिर हमें।
अच्छा लगा। हम्म, ये आपका हो गया ना, फिर इसको निकाल दो चाहिए, ये देखो खड़ा रह जाएगा खुद से, बट वो कैसे एकदम नेचुरल फॉल आता है, फिर इसको थोड़ा आपको स्लैंट हाथ से करना पड़ेगा नीचे की तरफ मूवमेंट, एकदम ऊपर अच्छा नहीं लगता है, वो थोड़ा फिर हाथ से प्रेस करके, आर्टिफिशियल हाँ डाउनवर्ड मोशन करके, फिर आप चाहिए तो ऐसे डाउनवर्ड में थोड़ा टाइम ये रख के फिर इसको स्प्रे कर देना, तो भी आपका रह जाएगा। यहाँ पे पिन डाली है, अगर इसको भी लाइंस क्रिएट करने हैं तो यहाँ पे सिर्फ पुश कर लो, ऊपर की तरफ पुल करो बस। That's it. अभी नॉर्मल प्लेन रखते तो ये थोड़ा कॉर्नर अभी ऐसे उठाते ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर मारने का स्प्रे। ये रहेगा। हाँ हाँ हार्ड स्प्रे है ना, रहेगा। हल्का सा चाहिए, इसको सीधा करके थोड़ा ऊपर के साइड में नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे ही हाथ से ही करना पड़ेगा, ऐसे हाथ से ऊपर ऊपर। That's it. एक्चुअली ये ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा रखा है, इसकी जगह पे एकदम पतला वॉल्यूम रखने का, तो अच्छे से वो एकदम पतला सेक्शन रहता है ना फ्रंट का, तो वो बैठ जाता है। हमारी रियल हेयर में ग्रोथ नहीं रहता ना, तभी ऑटोमेटिक हमारा सेक्शन एकदम पतला ही आएगा, तो वो अच्छे से बाउंस भी होगा और ये स्प्रेडिंग में ऊपर भी हो जाएगा, एकदम पतला सेक्शन रहेगा ना तभी। मस्त लग रहा है, मयूर पंख के जैसे लग रहा है। यस और अच्छा लगता है, कुछ वेरिएशन ऐसे अलग हो जाता है ना, ये ऐसी डायरेक्ट ये भी आता है, डायरेक्टली स्विच बोलते हैं ना, स्विच भी आती है इसका हाँ हाँ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, वो लो, या तो फिर हम हमारा क्रिएशन करके दिखाना चाहते हैं तो वो भी दिखा सकते हैं। लेकिन रियल की मजा ही कुछ हाँ अलग है। वो तो है ही ना, वो आर्टिफिशियल दिख के आ जाता है, वो उठता है ना ऐसे बाहर, तो ऐसे इतना ब्रॉड हो जाता है।